हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जो मेरी बहनें सिलाई करना नहीं जानती हैं फिर भी पैसा कमाना है, तो उनके लिए आज मैं बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया लाई हूँ। और ये चीज़ें बहुत बिकती हैं क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत होती है। ना ही आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना ही लागत की ज़रूरत है। तो अगर आपको करना है तो ये काम आपके लिए बहुत अच्छा है। इस काम के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। ये देखो, ये काम हर औरत को आता भी है, बेचे या ना बेचे, लेकिन ये हम सब लोगों के घर की ज़रूरत है और सभी इसे बनाना भी जानते हैं। तो अभी करनी है मुझे अस्तर वाले सूट की कटिंग। तो साथ साथ मैं आपको ये बिजनेस का जो आइडिया है वो भी दूंगी, उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। तो ये अस्तर वाला सूट है, इसको मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, लेकिन वो पिंक वाला पहले बनाना था, इसीलिए मैंने इसको पीछे कर दिया और उसको बना दिया है। तो अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस बिज़नेस के बारे में भी बताऊँगी। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाली है। और अब मुझे इसकी कटिंग करनी है। वो वाले सूट को भी मैंने इंटरलॉक के लिए भेजा है, जो पिंक वाला था। सच में बहुत ही अच्छा उसका नेक डिज़ाइन, बाजू डिज़ाइन सब कुछ बना है। तो जैसे ही वो इंटरलॉक होके आ जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। और हमारे यहाँ इंटरलॉक की 40 रुपये लगती है एक जोड़ी कपड़ों की, यानी कि सूट सलवार जो है तो उसका 40 रुपये लगता है। आपके यहाँ कितने रुपये लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, काफ़ी महंगा और हैवी सूट था, तो मैंने कस्टमर को बोल दिया था कि मैं इंटरलॉक करा दूँगी, क्योंकि देखो सस्ते कपड़े क्या हैं, टिक जाते हैं। मतलब वो जल्दी ख़राब नहीं होते, लेकिन महंगे जितने महंगे होते हैं वो उतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ये कपड़ा भी जॉर्जेट का था, तो मैंने सोचा इसमें करवा देती हूँ इंटरलॉक। देखो, कस्टमर का इतना महंगा कपड़ा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। और मैं 500 रुपये लेती हूँ अस्तर वाले का, महंगा भी काफ़ी पड़ जाता है मेरे हिसाब से। तो ये सिलाई बहुत ज़्यादा है, आप लोग बताइएगा ठीक है कि नहीं है। तो मेरे पास बहुत सारे धागे रखे रहते हैं, तो ये मैचिंग का धागा भी मिल गया है। कुछ कुछ धागे तो ऐसे होते हैं जो रखे ही रह जाते हैं, उनका यूज़ ही नहीं हो पाता है। तो धागा भी मिल गया है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, इलास्टिक मंगवानी है तो मैं इलास्टिक पास से ही मंगवा लूँगी। तो फ्रेंड, अभी इसकी कटिंग भी करनी है। और आज जो बिज़नेस के बारे में बता रही हूँ, सच में ये इतना अच्छा बिज़नेस है, ये हर औरत को ये काम आता है। अब एक बहन ने कमेंट करके कहा था कि दीदी, सिलाई का आजकल काम ज़्यादा नहीं चलता है, हर घर में मशीन है। तो सिस्टर, आपको गलत लगता है। हर घर में मशीन होना अलग बात है और हर किसी को काम आना अलग बात है। फटे पुराने कपड़े देखो हर कोई अपनी ज़रूरत के लिए सिल लेता है, बट प्रॉपर कपड़े बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जिसे आता है उसके लिए ठीक है, तो मशीन होना काफ़ी नहीं होता है। हर कोई कहता है हम बना लेंगे, पर बना नहीं पाता है। तो ये आप गलतफहमी है आपकी, कोई नहीं बना पाता है। आप खुद भी प्रॉपर पूरे कपड़े नहीं बना पाएंगे, जैसे कि पैंट, सलवार सूट, अस्तर वाले कपड़े, अलग अलग तरह के ब्लाउज़। सिंपल फिर भी कोई सलवार सूट बना ले, लेकिन सब तरीके के कपड़े सिर्फ एक टेलर ही बना सकता है। वो भी बना पाता है करते करते, सीखते सीखते सीख जाता है। तो सब कोई अगर काम करने लगे तो इस दुनिया में काम ही बंद हो जाएंगे, है ना। तो हर घर में मशीन होती ज़रूर है, पर हर किसी को काम आता नहीं है। तो मैंने फ्रंट और बैक दोनों का अस्तर एक साथ कट कर लिया है। इसके आर्म बस हम अलग से कट करेंगे, बाकी दोनों एक साथ ही कट कर लेंगे। तो अगर आप फ्रंट और बैक का पार्ट कट करते हैं तो एक साथ ही कट कर लिया करो, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रंट आर्म का डिफरेंट होता है और कुछ भी नहीं होता है। और ये अस्तर का कपड़ा इतना ज़्यादा है, तो ये जिनने भी ये कपड़ा दिया है ना वो सरदार फैमिली हैं। तो ये पगड़ी का कपड़ा है, इनके पास बहुत सारा था तो इन्होंने मुझे पूरा बिंडल ही दे दिया था इसका लाकर। तो देखो, मैंने निकाल लिया है फ्रंट और बैक के पार्ट के लिए। फिर भी इसमें अभी 4 मीटर पूरा कपड़ा बचता है, तो ये मैं वापस कर दूंगी। मैं कस्टमर का कपड़ा कभी भी अपने पास नहीं रखती। बस जो बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो देने लायक नहीं है, बस वही पड़े रहते हैं मेरे पास, बाकी मैं पूरा कपड़ा दे देती हूँ। और यही मेरे कस्टमर का मुझ पे विश्वास है कि कहीं और उनका कपड़ा उन्हें वापस नहीं मिलता है, लेकिन मेरे पास जितना भी होता है मैं दे देती हूँ। भले ही वो फेंक दें, उनके काम का ना हो, पर मैं दे देती हूँ। तो अगर दोनों पार्ट एक साथ कट करोगे तो प्रॉब्लम कम होगी। और इस सूट में कपड़ा बहुत ही कम है, बाजू के लिए कपड़ा नहीं निकल पाएगा, लेकिन हम जैसे भी होगा हम करेंगे, लेस इसका इंतज़ाम करेंगे और कर लेंगे, क्योंकि सूट बहुत हैवी है। मैंने कस्टमर से कहा था कि कपड़ा इतना महंगा है फिर भी आपके प्रॉपर बाजू नहीं बन पा रही हैं। तो कोई अगर 40 तक का है, 40 चेस्ट तक का, तो उसके लिए इसका सूट अच्छा बन जाएगा, पर वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं इसलिए उनके लिए नहीं बन पा रही, बाजू नहीं निकल पा रही है और उन्हें बाजू भी फुल चाहिए। तो अगर आप अस्तर वाला बना रहे हैं तो आज मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी। और फ्रेंड, अभी मैं जिस बिज़नेस के बारे में आपको बताऊंगी ये सभी बहनें करना जानती हैं, हर घर की ज़रूरत होती है। ये है पापड़। और पापड़ तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में हर घर में खाया जाता है, खाने के साथ भी और ऐसे भी खाया जाता है। शादियों में हर प्रोग्राम में पापड़ बनता है। ये सोचो कि पापड़ हमारे खाने की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
साथ साथ खाने के बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, तो इसे हर घर में खाया जाता है। देखो बहुत सारे लोग खरीद के खाते हैं, जो अमीर हैं उनके पास ये सब काम करने का टाइम नहीं होता है। ड्यूटी वाले लोग हैं, कपड़े नहीं सिल पाते, अचार पापड़ नहीं बना पाते, और हम सब भी अचार खरीद कर ही खाते हैं, पापड़ भी खरीद के खाते हैं, कपड़े भी बनवाते हैं। देखो हर काम चलता है। मेरी बहुत सारी बहनें हैं ऐसी जिन्हें करना भी है, बस वो शुरू नहीं कर पा रही हैं। यकीन मानो, आप अपने आसपास एक काम शुरू कर दो, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो ये पापड़ का बिजनेस है। पापड़ के बिजनेस में पैकिंग बहुत ही सिंपल होती है, एकदम प्लेन का जो पेपर होता है पॉलीथीन, उसकी पैकिंग होती है। और देखो इसे बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत सारी लेडीज़ें बना रही हैं। और देखो अचार पापड़ का जो बिजनेस है वो तो लेडीज़ों के ही समझ में आता है, उनका ही काम है, उन्हें ही अच्छा लगता है और जल्दी चल भी जाता है। ये पापड़ का बिजनेस ऐसा है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो आसपास के लोग तो ऐसे ही होते ही हैं कि किसी भी काम को वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। देखो कोई भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, खास करके फैमिली के और अड़ोस पड़ोस के। फालतू की बातें करने के लिए हर कोई 4-4 घंटा बैठ जाएगा, पर जब आप कोई काम शुरू करेंगे तो कोई आपके पास 2 मिनट भी खड़ा नहीं होगा। और वही सही समय है खुद को साबित करने का, कुछ करने का। देखो मेरा एक उसूल है कि जहाँ बुलाया ना जाए वहाँ जाना नहीं चाहिए। जो आपकी सुने ना उसे कभी बताना नहीं चाहिए। देखो जब इज्जत ही नहीं है, कोई बुलाए नहीं, कोई आपसे पूछे नहीं, कोई आपको बताए नहीं, तो वहाँ खड़े ना हो, अपना काम से काम करो। और काम ऐसा करो कि ज़माना आपके पीछे आए, आपको किसी के पीछे ना जाना पड़े। अब रही बात लागत की, तो लागत जितनी आपके पास हो उतनी लगाइए। देखिए ये जो सिलाई का काम है, ये एक छोटा सा ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई लागत नहीं है, मशीन हर घर में होती है। 5 रुपये लगा के हम अच्छे से 1500, 2-250 कमा सकते हैं। ऐसे ही अचार पापड़ का बिजनेस है, इसमें लागत नहीं होती। लागत वही है, जितना अच्छा हम बनाएंगे उतना ही उसमें खर्च आएगा। तो जब हम अपने घर के लिए बनाते हैं तो हम बाहर के लिए भी बना सकते हैं। देखो अगर आपके आसपास ड्यूटी करने वाले लोग हैं, नौकरी वाले हैं, तो आपका काम बहुत ही आसानी से चल जाएगा, चाहे अचार का हो, चाहे पापड़ का हो, चाहे सिलाई का हो। क्योंकि देखो आज के ज़माने में जो ड्यूटी करते हैं उनके पास खुद के करने के लिए टाइम नहीं होता है, अपने काम करने के लिए। प्रेस तक वो दूसरों से करवाते हैं, कपड़ों में हर काम दूसरों से करवाते हैं, जूते पॉलिश हर चीज़। तो ये इतनी बिजी होने के कारण ही तो यही सब होता है। और आपको पता है पापड़ बहुत आसानी से बिछ जाते हैं, उसमें कम लागत है, कम मेहनत है, बहुत ही कम चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। हर औरत पापड़ बना लेती है। देखो मैं तो हर साल 50 किलो आलू के चिप्स बना के रख लेती हूँ, लेकिन इस घर में आपने देखा है कि जगह नहीं है सुखाने की, इसलिए मैंने इस बार नहीं बनाए। वो पापड़ मैंने बनाए थे उस दिन सूजी के, मैंने फेंक दिए, उसमें फफूंदी लग गई थी। तो हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, वरना मैं हर साल ठंडियों में 50 किलो आलू के पापड़ बना लेती हूँ, चिप्स बना लेती हूँ और पापड़ बना लेती हूँ। सूजी के पापड़ मुझे बहुत पसंद है, मैं बना लेती हूँ, मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो ये जो अचार पापड़ का काम है, सिलाई पार्लर का है, ये हम औरतों की पहचान है, पसंद है। हम यही कर सकते हैं आसान तरीके से, तो आप ज़रूर से करें। देखो हर काम चलता है, बस थोड़ी सा टाइम देने की ज़रूरत है। तो मेरी एक बहन का कमेंट था कि दीदी हमारे यहाँ हर घर में मशीन है, मुझे कुछ करना है, पैसे कमाने हैं, मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, पर मशीन हर घर में है, काम नहीं चलेगा। तो पहला तो मेरा अपना जो पसंदीदा काम है अब वो है मेरा सिलाई। और मैं आप लोगों को इतने आइडिया बताती हूँ, लेकिन मैं खुद क्यों नहीं करती? क्योंकि देखो मुझे एक काम मिल गया है, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ, मुझे कमाने का साधन मिल गया है, इसलिए मैं आपको सिर्फ तरीके बता रही हूँ। ये सब मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी काम मिल गया है। अब अगर मैं एक काम को छोड़ के दूसरे काम के पीछे भागूंगी तो उसमें 1 साल की मेहनत लगेगी, कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो काम आपके पास है उसे मन लगा के कीजिए, उसी को आगे बढ़ाइए। एक काम के लिए पहले काम को कभी ना छोड़ें। मैं उनके लिए ये सब आइडिया बताती हूँ जिनके पास कोई काम है नहीं, जिन्हें कुछ करना है। तो देखो मैं इसलिए आइडिया देती हूँ क्योंकि मेरे पास हैं और बहुत सारी बहनों के पास हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी बहनें अचार भी बना के बेचती हैं, पापड़ भी बेचती हैं। मैं बता नहीं सकती आपको, हमारे गाँव में हर औरत अभी वो बना रही हैं, क्या बोलते हैं, सेवइयाँ, पापड़ और आलू की बड़ी और कद्दू की बड़ी। ये सब ये औरतों की एक पसंद है, लेकिन बिजनेस बन जाता है ये शहर में, क्योंकि शहर में नौकरी वाले लोग हैं और बनाने का टाइम नहीं होता, तो सब खरीद खरीद के खाते हैं। गांव में क्या होता है कि लोगों के पास पैसे कम होते हैं और लेडीज अगर फ्री होती है तो ये सब अपने खाने के लिए बना के रख लेती हैं, लेकिन गांव शहर में खरीद के खाते हैं। सो फ्रेंड चलिए मैं आपको इसकी एक वीडियो दिखाती हूँ। ये है एक छोटा सा बिजनेस। तो पापड़ बनाना बहुत आसान है। देखो फ्रेंड, अगर बिचते नहीं होते तो ये कुछ बनता नहीं। आप सब भी ये सब चीज़ें खाते हैं, अचार पापड़ हैं, हर चीज़ चलती है। बस हमारा एक जो विश्वास है ना,
वही हमें आगे ले जाता है। अगर आप सोचेंगे ये काम नहीं करूँगी, ये नहीं चलेगा, तो एक काम करो कि एक बार आप अपने लिए बना के देखो। पापड़ बनाना बहुत आसान है, और सूजी के पापड़ और मूंग दाल के पापड़, बहुत टाइप के पापड़ आते हैं। इन्हें बनाना भी आसान है, इन्हें पैक करना बेचना भी आसान है। अगर आपको किसी के लिए नहीं बनाना है तो पहले अपने लिए बना के देखो। ये बिजनेस बहुत अच्छे चलते हैं, इसमें वेस्ट कम होता है, लागत कम होती है, और अपने आसपास भी बिच जाता है। अगर आसपास के लोग नहीं लेते हैं तो जहाँ नौकरी वाले लोग हैं, ड्यूटी वाला एरिया है, जहाँ पर अमीर लोग हैं, मैं बताऊं, जहाँ पे मतलब कि कुल मिला के सब नौकरी वाले लोग हैं, बिजी लोग हैं, वहाँ पे आप अपनी चीज़ बेचो। यकीन मानो, आप भी जानते हो कि कितने महंगे बेचते हैं पापड़, और हेल्दी भी होते हैं ना। देखो, मरीज भी खाते हैं और सब खाते हैं, गरीब थोड़ा कम खा पाते हैं, क्योंकि थोड़ा ये पापड़ मूंग दाल के महंगे भी मिलते हैं। तो हमारे गांव में तो देखो हर औरत अपने घर में ही बनाती है, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते कि खरीद खरीद के खाएं। लेकिन हाँ, अमीर लोग खाते हैं, जो नौकरी वाले हैं वो खाते हैं, बनाने का टाइम नहीं होता है। तो जो भी मेरी बहन करना चाहती है, प्लीज़ आप करके देख लो इस काम को। पापड़ का जो काम है बहुत आसान है। अपने आसपास के लोगों को बेचो, आसपास की दुकान में बेच दो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो पहले अपने लिए बनाओ। अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा बनाया है, मैंने जो बनाया है वो उसमें स्वाद है, अपने लिए बना के देखो, आप खुद खुश हो जाओ। तो अगर आप खुद खुश हो जाते हो अपने काम से, तो यकीन मानो आपका काम 100% चलेगा। अब देखो, बताने वाले मेरे जैसे हज़ारों हैं, करने वाले हज़ारों में कोई एक ही होता है, और एक ही कर पाता है। जैसे मेरे जैसी बहुत सारी बहनें हैं जिनके पास मशीन है पर कर नहीं पा रही, लेकिन उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। और ऐसी बहुत सारी हैं जो कर रही हैं। मेरा बड़ा बुटीक नहीं है, मेरे पास बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं कमा लेती हूँ, मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। मुझे कभी भी हस्बैंड से अपने खर्चों के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ते हैं। मेरा जितना भी टाइम होता है, टोटल मेरा एक एक सेकंड इतना ज़्यादा बिजी रहता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है 4-5 दिनों से, और तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही। ये वीडियो मेरे पास बनी रखी थी, पर मैं सिर्फ डाल नहीं पा रही थी, एडिट नहीं कर पा रही थी। और ये काम भी मैंने इतनी मुश्किल से किया, मतलब ये सूट मैं इतने धीरे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी देना नहीं है, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मन नहीं लग रहा मेरा। देखो, जब तबीयत ठीक ना हो ना, तो मन कहीं नहीं लगता है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। जब कुछ करना है ना, तो पहले तन मन का स्वस्थ होना ज़रूरी है। अगर मन एग्री है कि हाँ मैं ये कर पाऊँगी, अगर तन स्वस्थ है मेहनत करने के लिए, तो ही आप कोई काम करो। सो मैं आप लोगों को सिर्फ आइडिया दे सकती हूँ, जो भी मतलब मैं जानती हूँ आपको बता सकती हूँ। मेरी बहुत सारी बहनों को नॉलेज नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि गांव की महिलाएं सिर्फ सीमित रहती हैं घर तक, तो नॉलेज नहीं होता है, इसलिए बेचारी नहीं कर पाती हैं। तो मैं आपको आइडिया बता सकती हूँ सिर्फ। बाकी देखो, मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे पास काम है, इसलिए मैं कोई दूसरा काम कर नहीं सकती, और ना ही मैं करना चाहती हूँ। मैं एक दिन अपने इसी काम को बहुत आगे बढ़ाऊँगी। तो फ्रेंड, हम आ गए हैं मंदिर, और हमारे यहाँ अभी सत्संग चल रहा है, काफ़ी दिन तक चलेगा। तबीयत ठीक नहीं थी, मन लग नहीं रहा था, इसलिए बच्चों को लेके मंदिर आ गई हूँ। तो यहाँ बैठ के सत्संग सुनेंगे और आपको भी बताएंगे, और आप लोग बताइएगा आपके यहाँ होता है कि नहीं। तो जहाँ भी सत्संग होता है मैं ज़रूर जाती हूँ बच्चों को लेके, बस वो मेरे आसपास होना चाहिए। तो ये बिल्कुल पास में ही है, इसलिए मैं आ गई हूँ, और साथ में मेरे हस्बैंड भी आए हैं। फ्रेंड, ये चल रहा है सत्संग, महाराज आए हैं, 8 बजे तक सत्संग काफ़ी घंटे चलता है, 3-4 घंटे सत्संग चलता है। तो जितनी भी लेडीज़ हैं, जितने लोग आ सकते हैं सब आते हैं। और ये हमारे यहाँ का बहुत बहुत बड़ा मंदिर है। ये हमारे देखते देखते मंदिर बन गया है, और इसकी प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ हो गया है। ये मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर रौनक रहती है, यहाँ मतलब लगता है कि बस मंदिर में ही बैठे रहें। तो यहाँ पर महाराज जी कुछ अपने प्रवचन दे रहे थे, कुछ बातें बता रहे थे, और कथा भी चल रही थी, सत्संग चल रहा था, और अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे। और मेरे बच्चे और मैं भी यहीं बैठी थी। तो जितने आदमी लोग हैं, जिन्हें बैठना होता है वो अंदर बैठ जाते हैं, जिन्हें बाहर बैठना हो बाहर बैठ जाते हैं। बहुत जगह है, बहुत एरिया है। तबीयत ठीक नहीं थी, मन भी ठीक नहीं था, तो बच्चों को लेके मैं यहाँ आ गई थी, और हमने 2-3 घंटे बैठे, और फिर हम घर गए। तो फ्रेंड, घर आने के बाद फिर मैंने बनाई कुछ मठरी। बच्चों ने कहा कि मम्मा कुछ बनाओ, तो ये मैं सुबह के लिए बना रही हूँ। तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा मेरा सिलाई में। कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड, कि मन बिल्कुल ऊब जाता है, कहीं भी नहीं लगता है। अब मेरे पास वीडियो बनी रखी थी, बस मैं एडिट नहीं कर पाई, तो मैंने बच्चों के लिए कुछ ये बना दी है।
आप लोग क्या बोलते हो, खुरमी बोलते हो कि मठरी बोलते हो। मैदे की बना रही हूँ। इसमें हमने मोइन के लिए थोड़ा तेल डाल दिया है, अजवाइन और नमक डाल दिया है। तेल डालने से बहुत ही क्रिस्पी बनती है, बहुत ही खस्ता बनती है। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ, मैं थोड़ी ही बना रही हूँ। तो बच्चों ने कहा था कि मम्मा बनाओ, तो कुछ बना रही हूँ। मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। और आप लोग थैंक यू सो मच, मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, प्यारे प्यारे बहुत कमेंट करते हो। तो जो बिजनेस आइडिया मैंने बताया है, अगर आपको बाहर के लिए नहीं करना है, बेचने के लिए नहीं करना है, तो अपने लिए बना के ज़रूर देखें, ट्राई ज़रूर करें। कौन सा काम कब हमें आगे ले जाए कोई पता नहीं, कोशिश ज़रूर करते रहिएगा। तो साथ में मैंने थोड़े से चावल भी बना लिए हैं, थोड़ी सी बच्चों के लिए मठरी बना दी है। और हम लोग मंदिर से आने के बाद में अपने काम में लग गई। सिलाई से बिल्कुल भी मतलब ऐसा लगता है कि अब मुझे सिलाई करनी ना पड़े, मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लग रहा उसमें। तो तब जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो ये सब होता है। तो बस काम तो है मेरे पास, काम मैं करूँगी, पर थोड़ी ठीक हो जाऊँ फिर करूँगी। तो धीरे धीरे मैं कर रही हूँ काम को, जल्दबाजी का काम था नहीं मेरे पास सिलाई का, इसलिए मैं आराम से कर रही थी। सो फ्रेंड, ये है हमारी मठरी बन के तैयार हो गई है। आप लोग बताइएगा क्या बोलते हो, और कैसी बनी कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।